बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू चौथी जमात के लिए, और इसमें हमने अपने 5वें सबक का आगाज़ कर रखा है जिसका उन्वान है किला मंगला। और आज हम इसे तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं: बच्चों के रसायल और अखबारात से अपनी पसंद की तहरीरें मुंतखब कर सकें, मतन को फ़हम से पढ़ सकें, इबारत को पढ़कर उसके ख़ास निकात तहरीर कर सकें। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है कि वालिद को पानी पिलाने का अजर फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिसने अपनी छोटी उम्र में अपने वालिद को 1 मरतबा पानी पिलाया, अल्लाह बरोज़ क़यामत उससे आब कौसर से 70 मरतबा पानी पिलाएगा। कल भी हम बात कर रहे थे कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे कामों के ज़रिए, छोटे छोटे ज़िंदगी के ऐसे काम जो बहुत बज़ाहिर बहुत छोटे हैं लेकिन उनमें भी कितना अजर रखा गया वो हमें सिखाया। तो कोशिश किया करें, वैसे भी बहुत इसमें अजर रखा गया कि किसी प्यासे को पानी पिलाएं। बल्कि मैं एक दफ़ा अपनी कुरान क्लास ले रही थी तो मैंने अपनी मुअल्लिमा जो मेरी उसमें कुरान क्लास की मुअल्लिमा है उनसे सुना कि इसका भी इतना अजर रखा गया कि आप घर में बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, और आपका बड़ा भाई या बहन या कोई भी आपको कहता है कि फ्रिज में से उसको पानी ला के दे दो, तो उसको आप फ्रिज से भी पानी देते हैं, पिलाते हैं, उस पर भी आपको सवाब मिलता है। बज़ाहिर देखें कितना छोटा सा काम है। हमें तो कोशिश करनी चाहिए इस तरह नेकियां समेटने की। आप हर वक्त ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि कहीं पे आपको मौका मिले। ये एक बज़ाहिर बहुत छोटा अमल है पानी पिलाना। आपकी बहन भाई खा आपसे छोटे ही क्यों ना, वो आपसे पानी के लिए वो कहें तो आप फ़ौरन से जाएं और पानी ग्लास में ला के उनको दें। इस पे भी नेकियां हैं। तो इस तरह इस दुनिया में जो मुख्तसर सी हमें ज़िंदगी मिली है उसमें हमें नेकियां जमा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम कर लेते हैं दोहराई। आपके लिए चंद अल्फाज लिखे हुए हैं: इल्म, छड़ी, गुबार, दूध, चीनी, अलमारी, शहर और कमरा। आपने अभी वीडियो को रोककर इन अल्फाज के जुमले बनाने। जुमले इस तरह से हो कि इन अल्फाज का मुज़क्कर या मुअन्नस होना वाज़े हो जाए। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से दोहराई कीजिए। जी, यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। प्यारे बच्चों, हमने आज किला मंगला के मतन की पढ़ाई शुरू करनी है। सबक के ख़ास अल्फाज कुछ इस तरह से हैं: तारीखी, हाइड्रो, महाशीर, कबल मसीह, अबूर, राहदारियाँ, महराबों। किताबें खोलिए, अपने सामने अपनी मेज़ पर रखिए। मैं इसकी बुलंद ख़्वानी करूँगी और आप साथ साथ इसको गौर से सुनिए कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह अदा किया जाता है। मंगला अपने पुराने तारीखी किले, 100 मुरब्बा मील झील, डैम, हेडवर्क्स, हाइड्रो बिजली घर के लिए मशहूर है। मंगला झील और दरियाई झेलम ख़ास तौर पर महाशीर, ताज़ा पानी और फलों के लिए मशहूर है। इसे गेटवे टू कश्मीर भी कहा जाता है। ये वो मकाम है जहाँ दरियाई झेलम की कुदरती हुदूद पंजाब और कश्मीर को तकसीम करती हैं। मंगला फरिश्तों की जन्नत के नाम से भी जाना जाता है। इस मकाम से सिकंदर आज़म ने 326 कबल मसीह में दरियाई झेलम को अबूर किया और अपनी तारीखी जंग मंगला से 10 मील दूर खारियां के मकाम पर राजा पोरस की फौज के साथ लड़ी। मंगला किला दरियाई झेलम के पहाड़ी किनारे पर तामीर किया गया था क्योंकि दरियाई झेलम के लिए पानी हिमालय के चश्मा वेरी नाग और वुलर झील से आता है। इंडस मुआहदे के मुताबिक मंगला में एक डैम तामीर किया गया है। मंगला का बाएं तरफ का हिस्सा जिला मीरपुर आज़ाद कश्मीर की इलाकाई हुदूद में आता है। इस किले के तमाम कमरे, राहदारियां और दीवारें पत्थर से तामीर की गई हैं। ये पत्थर करीबी पहाड़ियों से बआसानी दस्तयाब हैं। किले के असल दरवाजे अब लापता हैं। बुलंदो बाला छत का बोझ उठाने के लिए महराबों का इस्तेमाल किया गया है। मशरकी दीवार के साथ वाक़े दाखिली दरवाज़ा सिख तर्ज तामीर के करीब तर है। छत में लकड़ी के शहतीर और तख्ते इस्तेमाल हुए थे, लेकिन अब ये छत मौजूद नहीं है। वापडा की मदद से यहाँ पक्की छत बनाई गई है। किले में ऐसे कमरे भी हैं जिनमें कोई रोशनदान नहीं है। मालूम होता है कि ये कमरे मुजरिमों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होते थे। कमरों की दीवारों को पत्थर की धूल, बारीक तरीन मिट्टी से प्लस्तर किया गया। प्यारे बच्चों, कितनी दिलचस्प बात है ना ये। झेलम शहर मंगला किले से 25 किलोमीटर दूर वाक़ है। झेलम शहर सिकंदर आज़म के पसंदीदा घोड़े झेलम के नाम पर है। गौर करें आप इस बात पर, जो मर गया था और यहाँ दफन हुआ।
وقت کی ضرورت یہ ہے کہ منگلا قلعے کو بین الاقوامی سیاحت کے مقام کی حیثیت سے فروغ دیا جائے۔ پیارے بچوں، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے، اس سبق کو مثالی انداز میں درست رفتار اچھے تلفظ کے ساتھ اپنی معلمہ کی رہنمائی میں پڑھیں۔ یقیناً آپ نے سبق کو اچھے انداز میں پڑھ لیا ہوگا اور آپ کی معلمہ نے اس کی تفہیم کے لیے آپ کو نئے الفاظ کے معنی بھی بتائے ہوں گے اور اس سے متعلقہ سوالات بھی۔ ہم ایک سرگرمی کر لیتے ہیں۔ سرگرمی آپ کریں گے کتاب کے سوال نمبر 2 سے، جس میں آپ کو ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ نے چونکہ سبق مکمل کر لیے تو آپ نے ایک ایک سوال کو پڑھنا، درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ یقیناً آپ نے سرگرمی کر لی ہوگی۔ ہم پڑھتے ہیں اپنے مشق کے اگلے حصے کی طرف۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ یقیناً آپ نے بہت سے سوالات جو آپ نے دوران پڑھائی اپنی معلمہ کو بتائے ہوں گے، پہلے سے کر لیے ہوں گے۔ جو سوالات رہ گئے ہیں وہ بھی آپ کی معلمہ آپ سے پوچھیں گی اور آپ نے ابھی جماعت میں ان کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے گھر کا کام ہے، جس میں آپ نے کسی اخبار یا بچوں کے رسالے یا دیگر کتب سے تاریخی عمارات کے بارے میں مطالعہ کرنا اور ان کے بارے میں اہم باتیں یا نکات اپنی کاپی میں لکھنے، اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ کی معلمہ اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو دے دیں گی، اس کو بھی آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے۔ کل ملیں گے اپنے سبق کے اگلے حصے کے ساتھ، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔